गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपकी यूनिट 5th का आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सीसीई। हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो टॉपिक है ये इस बारे में बात कर रहा है कि हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए ऐसे कौन सी टूल्स और ऐसे कौन से टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि असेसमेंट किया जा सके। जब हम टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में या जब ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम हुआ करता था तो एक ही तरीके का असेसमेंट होता था, वो था रिटर्न टेक्निक, और वो भी एट द एंड ऑफ द टर्म, यानी कि एक एनुअल एग्जामिनेशन रिटर्न फॉर्म में, जिसे हम वार्षिक वो भी कहते हैं, परीक्षा भी कहा जाता था या एनुअल एग्ज़ाम भी के नाम से भी जानते थे। पर उसका जो एनुअल एग्ज़ाम का एक ड्रॉबैक था कि पूरे सेशन में सिर्फ एक बार एग्ज़ाम लेना काफ़ी नहीं होता। उस एक एग्ज़ाम के थ्रू हम बच्चों की जितनी भी स्किल और एक्टिविटीज़ है उनका असेसमेंट नहीं कर सकते। इसलिए हमें अलग अलग तरीके की टेक्निक्स थ्रू आउट द सेशन यूज़ करनी चाहिए, और अब वही यूज़ हो रहा है सीसी के पैटर्न पे। उससे क्या होता है कि बच्चों की जो है 3 एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट इज़ ओरल टेस्टिंग, सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड रिटन टेक्निक, यानी कि बच्चों की स्किल्स पे, बच्चों की पर्सनालिटी पे और उनकी राइटिंग स्टाइल पे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर सीसी के टूल्स एंड टेक्निक बनाए जाते हैं। जब हम टूल्स एंड टेक्निक और असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चा खुद का कितना असेसमेंट कर पा रहा है, और टीचर और जो पीयर असेसमेंट है वो दोनों भी ध्यान में रखने चाहिए। यानी स्टूडेंट को खुद को ये पता चले कि उसने कितना सीखा है, टीचर को भी ये इसका असेसमेंट हो जाए कि बच्चे ने कितना लर्न किया, और पीयर असेसमेंट यानी कि क्लास में भी पता हो कि हर बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इसलिए इवैल्यूएशन का टूल, ये आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है। एन इवैल्यूएशन टूल इज अ मीन्स ऑफ अप्रेसल साइंटिफिकली डिजाइन टू इवैल्यूएट और मेजर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी इवैल्यूएटेड और मेजर। यानी इवैल्यूएशन टूल वो टूल है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हम क्या इवैल्यूएट या क्या मेजर करना चाहते हैं। ये फॉलोइंग इसमें पॉइंट है कुछ, जैसे जो फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसे फर्स्ट है बैलेंस। जो भी आप टूल, जो भी आप असेसमेंट कर रहे हैं उसका बैलेंस होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि बच्चों का लेवल क्या है और आपने असेसमेंट क्या किया। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, यानी जिस चीज़ के लिए या जिस भी आप टॉपिक के लिए असेसमेंट कर रहे हैं उससे जुड़ा होना चाहिए। फेयरनेस होना चाहिए, यानी कि कोई भी जो है उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। और वैलिडिटी और स्पीड, यानी कि सही स्पीड पे, सही टाइम ड्यूरेशन पे, और वैलिडिटी जो भी वो मेजर करना चाहता है और वो एक रिलायबल और वैलिड दोनों हो। अब आपको स्पेसिफिक टूल बताए गए हैं। पहला स्पेसिफिक टूल है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी बच्चों का जो भी काम पूरा एक ड्यूरेशन के समय होता है उसका पूरा कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। यानी पूरे सेशन में, पूरे एकेडमिक ईयर में, एक पूरे साल में जो भी बच्चा समय समय पे काम करता है उसके कलेक्शन को ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अब ये पोर्टफोलियो डे टू डे वर्क से रिलेटेड हो सकता है या फिर स्टूडेंट के कोई बेस्ट पीस ऑफ वर्क हो सकता है, यानी कि जो उसने सबसे अच्छे काम किए हैं उनका भी कलेक्शन हो सकता है। अब एडवांटेजेस क्या है पोर्टफोलियो के? क्योंकि पोर्टफोलियो एक तरीके का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है तो हमें जो है वो बच्चे के जो भी उसने लर्न किया है उसका एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है ताकि हम उसे असेस कर सके। नेक्स्ट है कि ये बच्चे को जो भी वो स्टूडेंट है, जो भी उसने लर्न किया है, जो उसके एविडेंसेस है वो दूसरे स्टूडेंट के साथ सामने भी डेमोन्स्ट्रेट किए जा सकते हैं, तो इससे क्लासरूम में प्रोग्रेस भी होती है। थर्ड है कि बच्चा जो है, जो चाइल्ड है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहता है। यानी स्टूडेंट एक्टिवली लर्निंग में, असेसमेंट में पार्टिसिपेट करता है। सजेशन। अब पोर्टफोलियो अच्छा बना रहे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो
कंटेंट इज़ टू बी एनकरेज्ड एज वेल एज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो, इसके लिए उन्हें एनकरेज करते रहना चाहिए। सेकंड, कंटिन्यूस अपडेटिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी जो भी आप बच्चों के एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम वो इम्प्रूव और उनमें एडिशन होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एकेडमिक सेशन के स्टार्टिंग में एक बच्चों के कोई भी कलेक्शन कर लिया और पोर्टफोलियो की एक बार स्टार्टिंग हो गई, नहीं, पूरे सेशन में आपको जो है उसका कलेक्शन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, केयरफुल स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं वो केयरफुली आपको पता हो कि हाँ, हम इस ईयर में इस टाइम पे जो है बच्चों के जो उनके वर्क है उनका कलेक्शन कर रहे हैं। क्लियर लेबलिंग एंड नंबरिंग ऑफ कंटेंट, किस चीज़ का आपने कलेक्शन किया है और कितने नंबर ऑफ कंटेंट है ये भी पता होना चाहिए। सो पोर्टफोलियो, ये बच्चों के जो भी पूरे साल भर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जो भी बच्चों के वर्क होते हैं उसका कलेक्शन है। एडवांटेज है, इट्स लाइक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, सो इट हेल्प द चिल्ड्रन टू डेमोन्स्ट्रेट देयर वर्क टू अदर्स एंड ऑल्सो टू देम। बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हैं। सजेशन दिए हुए हैं कि वी हैव टू एनकरेज द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन क्लासरूम एक्टिविटी। और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इट शुड बी अपडेटेड, जो भी आप उन बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं, उनके उसका जो वर्क है वो अपडेट होते रहना चाहिए। क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए एंड द नंबर ऑफ कंटेंट इट शुड बी मेंशन। पोर्टफोलियो की केयरफुल स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड क्या है? ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, यानी बच्चों का जो भी ऑब्जर्व्ड हम देख रहे हैं, बच्चों के बिहेवियर को हम देख रहे हैं, उसका रिकॉर्ड है। जब हम इस रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो भी बच्चों का क्यूमुलेटिव डिस्क्रिप्शन है वो टीचर ने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या काउंसलर ने ऑब्जर्व किया है, वो ही इस रिकॉर्ड में आता है। अब एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इस रिकॉर्ड का। इसमें एक स्टूडेंट का आपको एग्जाम्पल है। एक स्टूडेंट है मनोज, उसका नेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो लाइब्रेरी जाता है और मैगजीन रीड करता है, पर वो कभी भी अपने जो इंग्लिश के असाइनमेंट है उसको करेक्ट नहीं करता, कभी रिवाइज नहीं करता, अपने वर्क पे ध्यान नहीं देता। तो इससे हम ये कमेंट कर सकते हैं कि बच्चे का पढ़ने की तरफ तो ध्यान है पर बच्चे का लिखने की तरफ ध्यान नहीं है, यानी कि उसकी रीडिंग स्किल है पर राइटिंग स्किल नहीं है। तो अब इसमें सुधार के लिए हम ये कर सकते हैं कि टीचर लाइब्रेरियन को कह सकती है कि जब तक टीचर उस स्टूडेंट को एडमिट नहीं करे लाइब्रेरी में तब तक वो उसे लाइब्रेरी में नहीं जाने दे। तो ये इस तरीके का एक ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है, तो हम इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जो भी बच्चे के बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्व करा जा रहा है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको एक रिकॉर्ड की फॉर्म में रखा जाता है। इन रिकॉर्ड से क्या होता है कि जो टीचर है उन्हें बच्चे की पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में पता चलता है, और टीचर और पेरेंट्स दोनों को ही बच्चे के बिहेवियर के बारे में, कि बच्चे का बिहेवियर उसके पीयर ग्रुप के साथ कैसा है, यानी उसकी क्लास के साथ कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, बहुत वेरियस एक्टिविटी, यानी जो भी क्लासरूम में आउट ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटी होती है, बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलता है। सो ये रिकॉर्ड बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम करता है, और ये बहुत जिसे कहते हैं बहुत माइन्यूटली और केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब जो इसके वैल्यू और यूज़ आपको बताए हुए हैं। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनैलिटी, हमने अभी डिस्कस किया है। दीज रिकॉर्ड दे डिस्क्राइब यू अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट है, दे आर वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड बिहेवियर इन डिस्ट्रेस सिचुएशन। वो बच्चे जो किसी न किसी वजह से डिस्ट्रेस में है, उनका जो मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन नहीं है, किसी वजह से वो डिस्टर्ब है, तो ऐसे बच्चों के बिहेवियर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए दीज रिकॉर्ड हेल्प अ लॉट। कंटिन्यूस रिकॉर्ड है क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और दे प्रोवाइड डेटा फॉर लर्नर टू यूज इन सेल्फ अप्रेसल, बच्चे खुद के बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं। सो ये आपके 2 टूल कंप्लीट होते हैं। आप इन्हें अच्छे से रीड करिएगा बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, आपको लाइन बाय लाइन आप इसको रीड करना है। आपको मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आई हैव ऑलरेडी मार्क दैम।